अपना लोग के जो है क्या करे। जनाब बहुत ही दुख है जनाब, बड़ी तकलीफ है। गरीब ना मार होगी, कार खाली हो गया। बाकी जब एक ही सारा बच्ची थी देखी उसना भी ले अच्छा जनाब। ना ये क्या है जी जी इंशाल्लाह ये गवर्नर साहब बात करेंगे। गवर्नर की गल किसने फोन करे हम करे मोहम्मद असलम ने करो असलम को मोहम्मद असलम गवर्नर साहब बात असलम से करो। केड़ो कर सके जी प्रणाम है साहब। सर मैं रजौरी में बडहाल गांव में यहाँ आई है बच्चों की, वहाँ आया हूँ। गवर्नर साहब से बराह रास्त गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर सीधे फैमिली से बात कर रहे हैं। डेथ हो गई बिल्कुल आपको बता दें बडहाल गांव से लाओ साहब है, मनोज सिन्हा साहब। सर स्पीकर ऑन करके दे दें तो। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर रविंदर रैना मोहम्मद इकबाल मलिक जुल्फकार चौधरी यहाँ पर पहुंचे बडहाल गांव में इस वक्त, जहाँ पर 15 लोगों की मौत वाक़ हो गई। हम इस वक्त यहाँ पर हैं। रविंदर रैना जी, मेरे 6 बच्चे थे, 6 के 6 खत्म हो गए। इंसाफ लोड़े मुझे इंसाफ चाहिए सर। थारी गवर्नर साहब ने गल कराई है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ बराह रास्त जो बात हुई है अभी के साथ जो वो सारा थारा नाल है जनाब, सारा थारा नाल बड़ा दुख है जनाब, बड़ी तकलीफ यकीन दहानी करवाई गई है। सारा इस वास्ता आया थारा नाल। इंसाफ जरूर होगा, ऐसी यकीन दहानी कराई गई है। बात करेंगे रविंदर रैना साहब से भी। गल बात करना और गवर्नर साहब ने क्या छोड़ी गवर्नर साहब ने थारा नाल गल होगी असलम साहब ने। सर क्या कहना चाहिए सर आप ही साइड हो जाएगा नहीं ना इधर मलिक साहब ही था परिवार ये आप ही साइड आई मीडिया या वाली जगह छोड़ो, एल जगह छोड़ो ये जगह छोड़ो। सर आप थोड़ा सा थोड़ा सा रविंदर रैना सर आप थोड़ा पीछे करो इनको। सर क्या कहेंगे? 15 लोगों की मौत वाक़या हो गई और एक एक ही बार होगा। सर क्या कहेंगे? 15 बच्चों की इसमें ज्यादा जाने गई हैं, तो क्या कहेंगे? एक अनफॉर्चुनेट मामला और पूरे इलाके में जो है अभी मातम छाया हुआ है। आप फैमिली से मिले हैं, गवर्नर साहब से क्या बात हुई है कि किस तरीके की यकीन दहानी कराई गई है? बहुत ही दिलदोस ये मसला यहाँ पेश आया है रजौरी के बडहाल में। एक ही खानदान के 15 लोगों की, जिसमें ज्यादातर बच्चे हैं, उनकी जान चली गई है। जिसने भी ये खबर सुनी उस हर एक शख्स को ये बहुत तकलीफ हुई है। और आज हम यहाँ इस गांव बडहाल जो कि बुदल कॉन्स्टिट्यूंसी में है, यहाँ पहुंचे हैं। फार्मर मिनिस्टर जनाब चौधरी जुल्फकार साहब, हमारे सीनियर लीडर मोहम्मद इकबाल मलिक साहब और तमाम साथी हजरात यहाँ चौधरी असलम साहब के यहाँ घर इस मकाम में पहुंचे हैं। दुख की इस घड़ी में, मुश्किल की इस घड़ी में तमाम लोग, हम सब इस परिवार के साथ खड़े हैं। ये बहुत ही दिल को तकलीफ देने वाला एक ऐसा वाकया यहाँ पेश आया है, वो अल्फाज नहीं है जिसमें इनके दर्द को बयां कर सकूं। आज पूरा रजौरी, पुंछ, पूरा जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क में भी इस बात की खबर सुनकर हर शख्स गमज़दा है और तशवीशनाक ये वाक़या हुआ है। बार बार एक ही खानदान को इस प्रकार की एक साजिश का लगता है कि शिकार बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने खुद परिवार के लोगों से, फैमिली के लोगों से बात की है। मुल्क के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब से जुल्फकार चौधरी साहब ने खुद बात की है और यहाँ डीसी रजौरी, एसएसपी साहब, डीआईजी साहब सब यहाँ मौके पर पहुंचे हैं
इस सारे मामले की डिटेल इसकी छानबीन होनी चाहिए कि आखिर ये मामला है क्या। अगर ये डायग्नोज नहीं हो रहा तो क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है, उस एंगल की भी पुलिस छानबीन कर रही है, जांच पड़ताल हो रही है। खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब ने असलम साहब से यहां बडाल में बात की है। खुद मेरी खुद की बात और जुल्फकार चौधरी साहब ने मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से भी कल रात को बात की है। आज हम यहां खुद पहुंचे हैं और हम चाहते हैं कि इस फैमिली के साथ इंसाफ होना चाहिए। सरकारी तौर पर जो भी मदद इमदाद होगी सरकार करेगी। सरकार का ये फर्ज है कि इस दुखी परिवार की मदद करना, और सरकार की ओर से, मरकजी हुकूमत की ओर से, एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हर प्रकार की मदद इस परिवार की करेंगे। लेकिन जिस साजिश का शिकार इस परिवार के बेगुनाह लोग हो गए, उस साजिश का भी पर्दा फाश होना चाहिए। और अगर कोई इस साजिश में, अगर ये साजिश है तो फिर कोई बचेगा भी नहीं। ये भी मैं असलम साहब और इनके पूरे परिवार को यकीन दहानी कराता हूं। सर, जिस तरीकाकार से महकमा सेहत के वजीर, मैं जुल्फकार साहब से कहूंगा, उनकी भी लगातार एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं। जुल्फकार साहब भी बात रखें। सर, महकमा सेहत के वजीर ने यह कहा है कि ये कोई भी वायरल इन्फेक्शन या बीमारी नहीं है, तो इसके हवाले से आप क्या कहना देखिए, हमारा शुरू दिन से सबसे पहले तो हमारी हमदर्दी है इस गमजदा खानदान के साथ। हमने होम मिनिस्टर साहब से लेके एलजी साहब तक और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लाइन अप है। जिस दिन से ये हो रहा है 45 दिन हो चुके हैं। पहले एक फैमिली टारगेट हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। और बदकिस्मती की बात है कि अभी तक हम किसी कंक्लूजन पे, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाया। लेकिन हमने शुरू दिन से एक बात कही है कि बीमारी सारे गांव के लिए होती तो हम मान जाते, सारे इलाके के लिए होती तो मान जाते। कोरोना फैला तो सारे इलाके में लोग सफ़र किए। लेकिन ये क्या है कि एक ही फैमिली के लोग, इंटरकनेक्टेड जो लोग आपस में हैं, उन्हीं के घरों पे मुसीबत क्यों आ रही है बार बार। तो इसमें जो दूसरा एंगल है, दूसरा एस्पेक्ट है, वो क्रिमिनल एंगल, कि क्या कोई साजिश है, किसी साजिश के तहत इनको मारा जा रहा है, इस घर को, इस परिवार को, इस खानदान को ख़त्म करने के लिए। तो उस पर भी सिट बनी है। और मुझे लगता है कि आने वाले चंद दिनों में हमारी कोशिश ये रहेगी कि और कोई नया परिवार जो है वो इस हादसे का शिकार ना हो और दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाए। सर, इंतजामिया की जानिब से किस तरह की यहाँ पर काम जो है? मुझे लगता है कि इफेक्टिवली काम कर रही है इंतजामिया। थोड़ा वक्त देना चाहिए। बदकिस्मती रही है कि आज तक जो स्लो पीछे हुआ है, अगर पहले ही हमने इतनी सुस्ती की न की होती पहले हादसे के बाद, तो शायद ये असलम का जो घर आज वीरान हुआ है ये ना होता, शायद दूसरा घर वीरान ना होता। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी सुस्ती शुरुआत में रही है। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदाखलत के साथ, एलजी साहब की पर्सनल इंटरवेंशन के साथ, अब जो है वो इन्वेस्टिगेशन तेजी से चल रही है। सर, रिहाइश को लेकर बड़ा मामला है। अगर फैमिलीज में पहले अमवात हुई हैं तो इनको शिफ्ट क्यों नहीं किया गया? एक बड़ा सवाल अवाम के अंदर ये। डेफिनेटली हमने ये भी टेकअप किया है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि हम देखेंगे क्यों शिफ्ट करना है, जरूरत है, नहीं है। ये इसका निर्णय जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लेना है कि क्या इनको शिफ्ट करना है। मुझे देखिए, बात ये नहीं है कि इनको, ये हम तो कहते हैं कि ये क्रिमिनल एंगल है, ये कोई कम्युनिकेबल डिजीज के शिकार ही नहीं। अब सारे लोग हैं, किसने मास्क पहना हुआ है? यहाँ तो हम देख रहे हैं किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ है, और खुदा करे हम में से भी कोई शिकार नहीं होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर का परिवार के साथ मुलाकात करना या बात करना फोन के ऊपर, लेकिन इस दौरान जम्मू कश्मीर के जो चुनिंदा वज़ीर आला हैं, हम इसको सियासी रंगत आज नहीं देना चाहते और इससे सियासत का कोई लेना देना नहीं है। ये एक इंसानी मसला है और हम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे इस पे बात करेंगे। थैंक यू। हमारे साथ अरविंदर रैना और सबका वजीर चौधरी जुल्फकार अली थे। हम हमारे साथ बात कर रहे थे। मैं आपको ये बता दूं कि हमारे साथ अरविंदर रैना साहब भी यहाँ बात कर रहे थे।
बिल्कुल पूरे इलाके में गम गुस्सा मातम छाया हुआ है कि आखिर ये इस तरीके से जो है यहाँ हालात बने हैं आज। और मैं आपको बता दूं कि मातम छाया हुआ है और ये बड़े दुख की बात है कि आज बहुत ही दिलदोज ये वाकया यहाँ पेश आया है। रजौरी के बढ़ाल जो कि खवास का एरिया है, हम